हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आप सबकी डेट फिक्स हो चुकी है। 18 फरवरी को आप सबकी परीक्षा होने वाली है और उसका तिथि घोषित हुआ है फिलहाल रूप में ऑफिशियली, और इसके बारे में सारी डिटेल बहुत जल्द ही ये लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आपको एक नया टॉपिक की ओर लेके चल रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात, है ना। अनुपात समानुपात क्या होता है, कैसे इसके लिए काम करते हैं, किस किस टाइप के सवालें आती हैं, बहुत सारे सवालों को हम लोग देखेंगे, कुछ नियम को जानेंगे। सबसे पहले बेसिक क्या होता है, जैसे किसी को कुछ भी ना पता हो तो वो कैसे शुरुआत करेगा। अनुपात का मतलब क्या होगा, किसी भी भिन्न का सरलीकृत मान अनुपात कहलाता है। सिंपल सी बात है। देखिए, परिभाषा और भाषा जानना अच्छी बात होती है, लेकिन उसको ये भी बात नहीं होता कि परिभाषा किसी खास भाषा से बद्ध होती है। उसको अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आप परिभाषा को अलग अलग बता सकते हैं। तो वैसे अनुपात जो होता है फिलहाल के रूप में किसी भी भिन्न का सरलीकृत मान होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 15 है बटा में 10 है ना। ये एक भिन्न है। भिन्न तो दिख रहा है सबको, अंश और हर है, भिन्न है। इसका सरलीकृत मान निकाल लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होगा, 5 से कट सकता है, 5 या 15, 5 गुना 10। तो यहाँ पे 3 बटा जो 2 आएगा, ये हमारा क्या है, एक भिन्न है, सरलीकृत भिन्न है। इसको इस रूप में भी लिखा करते हैं 3 अनुपात में 2। अनुपात को इस सिंबल से दिखाया करते हैं। ठीक, ये है होता अनुपात के बारे में। अनुपात में ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा, या अंतिम पद। अगर अनुपात है तो प्रथम और द्वितीय को अंतिम भी कह सकते हैं। यहाँ पे अंतिम की कोई लड़ाई नहीं होगी, अंतिम और द्वितीय एक ही होता है। तो प्रथम पद और ये द्वितीय पद रहता है। तो किसी भी मान का, हमको कोई भी मान पता होगा, उसका अनुपात निकालना होगा, तो उसको हम लोग भिन्नात्मक रूप में लिखकर उसको सरल कर लेते हैं। दशमलव में नहीं करें कभी भी। अगर कभी कोई मान दशमलव में है, दशमलव को सिंप्लीफाई करके हल करा करें, तो वो जो मान आएगा भिन्न का सरलतम रूप, वही अनुपात के रूप में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज हुआ हमारा अनुपात के बारे में। इसको हम लोग m अनुपात n के रूप में संकेत देते हैं। फॉर्मूला जहां लिखना होता है m अनुपात n लिखते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, a अनुपात b भी कहते हैं। अब अपना अपना मन है, कोई भी व्यंजक यहाँ अपना सकते हैं, चाहे m n करिए, x y करिए, a b करिए, जो भी मन करे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे अनुपात के बारे में। कोई मान दिया होगा, अनुपात का मतलब क्या पूछेगा, अनुपात निकालना है, उस मान को ज्ञात करके हम लोग उसको भिन्नात्मक रूप में, सरल रूप में लिख लेंगे, वही हमारा अनुपात होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कैसे होगा हमारे पास, अगला टॉपिक क्या होगा, समानुपात होता है ना। अनुपात पहली बात थी यहाँ पे। अनुपात जाना क्या होगा, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप जो होता है वो अनुपात कहलाता है। समानुपात क्या होता है, समानुपात समानुपात का मतलब क्या होता है कि समान और अनुपात, समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है। समान प्लस में अनुपात, मतलब यहाँ कौन सी संधि हुई है बता दीजिए। तो यहाँ पे हुई है हमारी कौन सी, स्वर संधि हुई है ना। स्वर में कौन संधि होगी, दीर्घ संधि ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ वर्ग हो गया। ये समान का सम और अनुपात, सम प्लस अनुपात बराबर अनुपात। ठीक है, तो मतलब आपको हिंदी में देखो मिल गया यहाँ पे। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, तो अगर सम माने समान, सम हो अनुपात, दो अनुपातों का मान आपस में बराबर है, उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अनुपात 2 है कोई, और यहाँ पे ये मान हो चुका है, दूसरा क्या होगा, 3 अनुपात 6 हो गया है। अगर इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, इसको समानुपात कह सकते हैं। अच्छा, समानुपात कह रहे हैं तो बराबर होगा, एक बार चेक करते हैं क्या है कि नहीं है। 1 अनुपात 2 में क्या संबंध है कि एक पहला पद जो है, इसका जो दूसरा पद है पहले का दोगुना है, दूसरा पद पहले का दोगुना है। क्या यही संबंध यहाँ भी है क्या, ये दूसरा पद पहले का दोगुना है, मतलब अनुपात समान होगा। सिंप्लीफाई करोगे क्या बचेगा, यहाँ पे 3/6 को लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, इसका मतलब समानुपात होगा। समानुपात को अगर मान लीजिए 2 पद हैं, 2 पद या ऐसे मानता हूँ, A है, B है, C है, D है। यहाँ चार पद हमारे पास है ABCD के रूप में। इनको समानुपात में कैसे दिखाते हैं, जैसे A अनुपात B बना देंगे, और क्या होगा, दूसरा अनुपात C अनुपात D हो जाएगा। AB का अनुपात और CD का अनुपात आपस में बराबर होगा, जिसको हम लोग समानुपात कहते हैं। समानुपात को इस तरह दिखाते हैं, A अनुपात में B, और समानुपात का चिन्ह क्या करते हैं, यहाँ 4 बार ऐसे बिंदी लगाते हैं ना, और C अनुपात D हो जाएगा। चाहे यहाँ बराबर कहिए या फिर इस तरह से सिंबल बनाते हैं, समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। मतलब जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उसे हम समानुपात के रूप में समानुपात कहते हैं। उनका संबंध बराबर के रूप में दिखा सकते हो या इस तरह दिखा सकते हैं। अब जैसे अनुपात को हम लोग ऐसे बटा लिख सकते हैं, अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। वैसे समानुपात को अगर भिन्न में लिखे, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं ना। यहाँ पे कैसा कौन फॉर्मूला बनेगा, उसी फॉर्मूले पे बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए A अनुपात में B और समानुपात में क्या है, C अनुपात D है। इस तरह से यहाँ पे अनुपात का संबंध बनाया गया है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा,
ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, ए बटा बी कह सकते हैं। असमानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होगा। और यहाँ पे सी अनुपात डी का मतलब सी बटा में डी हो जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, हमारे पास भिन्न बन चुका है। भिन्न को हल करने का तरीका होता है, जैसे एक भिन्न यहाँ है, एक भिन्न उस तरफ है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, इसको हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बज गुणन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा है ना, नीचे का ऊपर से गुणा, ऊपर का नीचे से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा करते हैं। तो ए का गुणा डी से हो क्या हो जाएगा, ए डी ना, ए इंटू डी हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, बराबर में लगा है, बी है नीचे, सी, बी इंटू सी हो जाएगा। इस तरह से बात होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई समानुपात का संबंध में कोई पद दिए हैं, किसी एक पद का मान नहीं पता होता है, जिसको हल करने का तरीका होता है। क्या होगा, जैसे समानुपात है उसको हम लोग बटा में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, उस तरह से यहाँ पे बन के एक तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए ए का मान अगर ए और ए गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा सी हो गया। इसको लिखने का लोग आराम से तरीका बताते, कहते हैं बाहर बाहर का पदों गुणनफल बराबर अंदर अंदर का हो जाता है, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, ये भी कहा करते हैं। जैसा भी समझिए। अब ट्रिक की बात करेंगे तो अगर समानुपात को कोई संबंध दिया है तो पहला गुणा चौथा कर देंगे और दूसरा को तीसरा कर देते हैं ना। ऐसे कह लीजिए बाहर बाहर का अंदर अंदर का हो जाएगा। तो बाहर बाहर गुणा का जो मान आएगा वो अंदर गुणा के मान के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ बात हम लोग करा करते हैं। ठीक, अब इसमें से किसी एक पद का मान निकालना होगा। जैसे मान लीजिए सबका मान पता, ए का मान निकालना होता है। यहाँ 4 5 6 गिनतियां लिखी गई हैं, यहाँ पे यहाँ x लिख उठा है, x का मान निकालना होगा या फिर किसी पद का मान निकालना होगा। इस तरह संबंध बना के काम करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, आप देखिए कहाँ फॉर्मूला बनता कैसे है। जैसे प्रथम पद निकालना होगा, प्रथम पद बराबर क्या होगा, b इंटू सी है, b इंटू सी होगा, बटा में गुणा में था ना, ये गुणा में नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग में, अपॉन में डी हो जाएगा। इस तरह से प्रथम पद बराबर क्या होगा, bc का मतलब दूसरा पद गुणा तीसरा पद बटा में चौथा पद होगा। अब यहाँ पे ऐसा याद करना चौथा तीसरा करके नहीं सही होगा। ये काम यहाँ कभी कोई सवाल आए कि दिमाग बैठाना कि यहाँ बाहर बाहर का गुणनफल अंदर गुणनफल बराबर होता है, कुछ सेकंड में फॉर्मूला बनेगा, काम हो जाएगा। हाँ, जब आप थोड़ा काम करें तो इफिशियंसी बढ़ती है, तो फॉर्मूला न याद करना पड़ता है, न कुछ सवाल देखते ही फॉर्मूला अपने आप बन जाती है बातें। या थोड़ा सा काम करें बस। अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जो कि इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे और पहली बार को दिक्कतें होती है। इसलिए समानुपात में क्या कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है, 4 पदों की बात होती है। अब इसमें एक बात और होगा, जैसे कि एक बात तो यह था कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई पद निकालना होगा, डी का मान निकालना होगा, ए को नीचे ले जाएंगे। अच्छा, सी का मान निकालना होगा, बी को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ना ए इंटू डी बटा में बी आ जाएगा। अगर आपको बी का मान निकालना होगा, सी को हर में ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे काम कर लिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समानुपात का एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी सवाल लगा के सिखाऊंगा, आप देखते रहिए। हाँ ये हुआ था, अभी सवाल लगेगा। समानुपात की कड़ी में एक बात और होता है, जैसे क्या होगा, अनुपात, जैसे अनुपात भी देता हूँ, जैसे x बटा y को लिखते हैं, x बटा y, a बटा b कुछ भी होगा, इसको x अनुपात में y कह सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा अनुपात की बात थी। समानुपात को भी सिंपल रिजल्ट से आप क्या करो, अगर आपको नोट करने का मन होगा तो कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बोला वो सब अपने दिमाग में रखना। a अनुपात b समानुपात होगा b अनुपात c कर देते हैं, या फिर c अनुपात d होगा। अभी रुकिएगा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, या a अनुपात b बराबर में c अनुपात d, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बाह्य पदों गुणनफल जो होगा वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। पहला गुणा चौथा होगा, मतलब a इंटू डी कह सकते हैं, बराबर में b इंटू सी होगा, है ना। ये यहाँ पे टर्म होते हैं। इसको भिन्न में लिखना होगा, कह सकते हैं a बराबर d गुणा में था, भाग में आ जाएगा bc बटा में क्या होगा d। अच्छा, किसी का निकाल सकते हैं, मैंने पहला निकाला है, दूसरा तीसरा कोई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अनुपात समानुपात का टर्म होगा। तो अनुपात क्या होता है, किसी भिन्न को हम लोग सरलता रूप में करके उसको हल करके अनुपात इस सिंबल से दिखाते हैं, वही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। समानुपात की बात हम लोग करें, समानुपात में 4 पद रहते हैं, 3 पद का ही होगा, भी बता रहा हूँ। समानुपात का मतलब 2 अनुपातों का मान अगर बराबर होता है उसे समानुपात कहते हैं। ठीक, और इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ये दो इनका अनुपात बराबर था, बराबर की जगह पे हम लोग समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं। इसको सरल कैसे करते हैं, बाहर बाहर के पदों गुणनफल जो होगा वो अंदर अंदर के पदों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये हुआ बाहर a इंटू डी बराबर b इंटू सी हो गया। इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलाव कर सकते हैं। भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, a अनुपात का मतलब बटा होगा b बराबर में c अनुपात का मतलब d। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। किसी भी एक पद का मान निकालना हो तो सरल किया जा सकता है। ये था हमारा समानुपात का कॉन्सेप्ट। किसी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछने का मन तो पूछ लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़े, इसी में थोड़ा सा एक और काम करेंगे। जैसे समानुपात की कड़ी में ही 4 ही पद होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मध्य पद बराबर होते हैं। मध्य पद में क्या है,
जो बीच में उसे मध्य पद कहते हैं। मध्य पद बी और सी होता है ना, बी और सी को मध्य पद कहते हैं और ये क्या है, बाह्य पद है। ए और डी बाहर बाहर है और बी और सी क्या है, मध्य पद है। जैसे एक छोटा सा बात पूछूंगा, जैसे 1 2 3, इसमें मध्य कौन है, 2 है, जो सबसे बीच में है। अगर यहाँ पे अब मध्य कौन है, अब ढूंढना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना कि मतलब इसके बीच का आप निकालोगे पूरे का, मतलब माध्य से निकालने के चक्कर पड़ेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मध्य पद में 2 और 3 दोनों आएगा, दोनों बीच में। इस तरह से यहाँ पे 4 पद थे, सम पूर्णांक थे, सम अंक थे, इसलिए यहाँ पे मध्य पद में बी और सी दोनों होता है। अगर असमानुपात की कड़ी में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होगा, समानुपात के लिए ही अगर क्या हो जाए आपको, मतलब समानुपात का कुछ इस तरह हो कि मध्य पद समान हो ना। समानुपात में मैं थोड़ा सा लिखूंगा, समानुपात की बात कर रहे हो, समानुपात में मध्य पद समान हो तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ए अनुपात में बी था और समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, मध्य पद जैसे बी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आएगा और अनुपात में सी हो गया। ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मध्य पद दोनों देखिए बी और बी है, समान है। अगर इस तरह से बात होगी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। ए बटा कितना हो जाएगा, बी, बराबर में बी बटा में सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ जाएगा ए सी, ए इंटू सी बराबर बी का बी से बी स्क्वायर हो गया। और बी क्या था, मध्य पद था, मध्य पद था बी। यहाँ मध्य पद हम कह सकते हैं अब अच्छा बी का मान निकालेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, जब वर्ग लगा है दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाले, क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए इंटू सी आ जाएगा। सही हुआ कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट हो बताइए। मध्य पद समान हो तब क्या होता है, ये शर्त है, समानुपात का एक टर्म है, समानुपात का एक प्रकार है। अगर क्या होगा, मध्य पद समान होगा। मध्य पद समान का मतलब मध्य पद में बी और सी होता था, इसकी जगह बी और बी ही हो जाएगा। तीसरा पद आप सी भी कुछ भी करिए, आप अपना मन है। तो यहाँ पे मध्य पद समान था। अब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करें, ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बी का बी से बी स्क्वायर, ए इंटू सी आ गया। इतना हुआ। बी का मान निकालेंगे, बी क्या है, बी हमारे पास क्या है, मध्य पद है, बी है मध्य पद, बी मध्य पद है। मध्य पद का मान निकालेंगे, वर्ग लगा था वर्गमूल निकालेंगे, बी बराबर अंडर रूट के अंदर एसी होगा। अब देखिए, अब इस समय क्या होता है, कहते हैं मध्यानुपाती का मान निकालिए। कभी भी क्या होगा, अच्छा कोई अनुपात दे दे, कह देंगे ए इसका अनुपात है, या फिर कोई भी अनुपात दिया होगा इस तरह से, ए बी सी का मान इतना है, ए बी सी का मान दिया होगा, कहेंगे इसका मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले और आखिरी पदों के गुणनफल का वर्गमूल निकालते हैं। वो कॉन्सेप्ट कहां से आता है, यहां से आता है। मध्य अनुपाती इसमें आपको नहीं पूछेंगे, यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पूछा जाता है। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात पूछेंगे, लेकिन मध्य पूछेंगे। समझ जाइए, मध्य का मतलब यहाँ मध्य पद क्या होने वाला है, समान होने वाला है, तभी मध्य पद में दोनों पद का जिक्र कर लिए हैं। उस समय में क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, बी और बी कॉमन होगा। इस समय इस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, मध्य पद बराबर बाह्य पदों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। अब परिभाषा या फिर भाषा में कुछ लोग कैसे कर सकते हैं कि मध्य पद बराबर क्या हो सकता है, वर्गमूल निकालना है किसका, पहले और आखिरी पद का। प्रथम गुणा में अंतिम पद होता है, अंतिम पद। यहाँ पे चाहे आप फॉर्मूला समझिए, चाहे बनता कैसे वो देखिए। पहले यहाँ से बनता है, अब यहाँ ट्रिक बताते हैं। मध्य पद का मान निकालना होता है, फिर मध्य अनुपात का मान निकालना होता है। तो प्रथम और अंतिम पदों के गुणनफल का वर्गमूल निकालने के काम हो जाएगा। अब ट्रिक में ऐसे सिखाते हैं, कैसे सवाल रहेगा, देखो इसका गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, हो गया। कहाँ से आया, यहाँ से आया करता है, ये चीज था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे पहला मध्य पद ही नहीं, आप पहला दूसरा तीसरा कोई पद निकालना होगा, सब निकाल सकते हैं। मध्य पद निकालना, मध्य पद बोले तो बी होगा, और प्रथम पद निकालना होगा, ए का मान निकालना है, ए नीचे ए का मान निकालना है, सी गुणा में रहेगा, सी बटा में कर देंगे, ए बराबर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बटा में सी हो जाएगा। ये काम हो गया। ये प्रथम पद बराबर क्या होगा, मध्य पद का स्क्वायर बटा में तृतीय पद होता है। यहाँ चाहे फॉर्मूला करना, मतलब भाषा में नाम लिखिए, फिर आप जानिए बना कैसे है। अच्छा, इसी जगह पर सी का मान निकालना हो, क्या होगा, सी का मान यही रखिए, ए गुणा में था भाग में जाएगा, बी स्क्वायर बटा में क्या होगा, ए हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूले को अपने हिसाब से सेट कर लिया करते हैं जब भी जैसे सवाल आए। फिलहाल ज्यादा सवाल देखने को आते हैं मध्यानुपात का मान निकालने का, ऐसा कई बार मिला करता है। मध्यानुपात का मान निकालने की बात करते हैं। ये था आपका सिंपल सा अनुपात समानुपात का बेसिक सा टर्म। अब इससे संबंध में सवालें कैसे आती हैं, जैसे यहाँ पे सवालें जो आएंगी, मैं बहुत बेसिक वाला जितना भी पढ़ाया हूँ इससे संबंध सवाल लगा रहा हूँ। एक सवाल ऐसा भी आता है, जैसे कि ना कुछ रुपया होता है, 50 रुपया है, उसको ए बी सी के अनुपात में बांटा गया है। ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा बताइए ना, और या फिर दो अनुपात में, दो ही लोग को बांटते हैं,
एक कोई कुछ पैसा होता है, कुछ लोगों में बांटे होते हैं, 2 लोगों में बांटे हैं तो पहले लोग को कितना मिला होगा। अच्छा 2 लोग को बांटे हैं तो निकालना आसान होता है, लेकिन 3-4 लोग का होगा तो वहाँ से फॉर्मूला कॉन्सेप्ट चला करता है, उसके ट्रिक्स होते हैं, उसको समझाऊंगा, लेकिन पहले इन तीनों पे सवाल लगा देता हूँ तब। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। अच्छा यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को पूछिए, सवाल में डाउट जरूर होगा तो पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इससे संबंध में लोग सवाल देखते हैं, प्रश्न कैसा आएगा, किस तरह से आप लगाओगे वो समझते हैं। देखिए 3, 7, 15 का चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपात लिख लोगे तब भी चलेगा, है ना, ये निकालना है। का चतुर्थ समानुपात या फिर चतुर्थ अनुपात निकालना है, का चतुर्थ समानुपात। हाँ जो भी होगा आप लगा लिए, अच्छी बात दिखाता हूँ। यहाँ पे 3, 7, 15 का चतुर्थ अनुपात निकालना है और ये ऑप्शन होगा 20 है, 30 है, 35 है और क्या है 45 है। ठीक है, ये ऑप्शंस है, इसके देखिए काम करते हैं। चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या होता है? चतुर्थ अनुपात का मतलब जैसे देखिए अभी आपने देखा था समानुपात के टर्म में, ए अनुपात में बी समानुपात में क्या था, सी अनुपात में डी था। यहाँ पे चौथा मान निकालना, चौथा मतलब डी का मान निकालना है। आपको पता है क्या होता है, मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल होता है। बाह्य पद क्या है, ए इंटू डी होगा बराबर में बी इंटू में सी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे ए इंटू डी का मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा होने वाला है, 3 अनुपात में 7 हो जाएगा और समानुपात में क्या होगा 15 होगा। और चतुर्थ अनुपात हमको नहीं पता है, यहाँ अनुपात में आप x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपको सवाल दिया गया था। अगर इसको हम लोग अगर अनुपात में बदल के दिखाएं, चौथा मान पूछा है, इसका मतलब चौथी जगह खाली है, पहला दूसरा तीसरा क्रम से भरा हुआ है। अब यहाँ पे मान कैसे निकाल पाएंगे, बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंतः पदों गुणनफल। बाह्य में क्या होगा, 3 गुणा में x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 7 गुणा में 15 होगा। अब 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, x बराबर कितना हो जाएगा 35। ये बात हुई, ऐसे काम कर लेंगे आराम से, है ना, कुछ नहीं करना होता है, बस अंदर के पदों गुणनफल करेंगे और बाहर के पदों का गुणनफल करके बराबर करेंगे, निकल आएगा। फिर समझा रहा हूँ, ये अनुपात 3, 7, 15 और कुछ यहाँ चौथा अननोन था, x लिख दूंगा, ऐसे समानुपात दिया गया था। और यहाँ पे करके हम लोग अंतः पदों गुणनफल होगा, ये 15 × 7 किया हूँ, इसका मान जो होगा बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होगा, 3 × x के बराबर होगा। 3 गुणा में था जाएगा भाग में कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 बार गया, 7 × 5 = 35 हुआ, x का मान 35 आ गया, आराम से कर गए ना। ये चीजें होती हैं, देखिए लगाइए समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी अगर देखा जाए तो देख के लगा सकते हैं, जो हल एक बार भी पढ़े होंगे उनके लिए आसान है। देखिए मैं दिखा रहा हूं फिलहाल, यहाँ पर एक प्रश्न है कि वैसे आई हुई है 2019 के फर्स्ट में आई थी कांस्टेबल परीक्षा में, जनवरी में हुआ था कोई 2019 में। ये 4:9 के अनुपात में प्रश्न है, 4:9 के अनुपात में ए व बी को, या फिर इनके बीच कह देंगे, ए व बी के बीच 39 टॉफियां बांटी गई। टॉफी बांटते 39 टॉफियां बांटी गई, तो बी को ए से कितना अधिक टॉफी मिला। बी को ए से कितना अधिक टॉफी मिला, ये है प्रश्न। देखिए यहाँ पे मैं कई चीज बताने वाला हूँ, इसलिए डायरेक्टली कोई ट्रिक को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, समझिए और फिर काम करते हैं फिर। 15 टॉफी अधिक। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा इन सबको, यहाँ पर 4:9 के अनुपात में बांटा गया है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला ट्रिक होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, कभी भी किसी भी चीज को कई लोगों में बांटा गया होता है, फिर जितने भी लोगों में बांटा गया होता है हम उसका किसी एक का हिस्सा निकालेंगे, क्या करते हैं यहाँ पर
यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर ए का हिस्सा निकालेंगे, देखेंगे ए का हिस्सा बराबर क्या होगा, बराबर ए का मान होता है बटा में दोनों अनुपात का मान होगा। स्मॉल ए का मतलब अनुपात की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके अनुपात, जो अनुपात है इसको 4:9 का मान ए अनुपात भी मान लीजिए। अगर आपका जो मान है 4:9 का, उसे ए अनुपात भी मान के चलेंगे, तो जो फॉर्मूला बनता है पहले लोग का हिस्सा जो होगा ए बटा में क्या होगा, ए प्लस बी गुणा में पूरा मान, पूरा मैक्सिमम जो भी मान रहा होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर यहाँ पे बी का हिस्सा निकालें तो बी का हिस्सा जो होता है वो बी बटा में ए प्लस में बी गुणा में क्या होता है, एम होता है। एम का मतलब जो पूरा मतलब मैक्सिमम मान था, मैक्सिमम वैल्यू थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर ए का हिस्सा निकालेंगे, ए बटा में ए प्लस बी होगा गुणा में एम होगा। ए और बी क्या होता है, ए और बी हमारा वही अनुपात है जो दिया गया था, 4 और 9 अनुपात है। इसी प्रकार बी का हिस्सा निकालने का जो फॉर्मूला होगा, बी बटा में ए प्लस बी गुणा में एम होगा। अगर ए का निकालेंगे ए बटा बी, ए बटा सब पूरा क्या होगा, अनुपातों का योगफल होगा। बी का निकालेंगे बी बटा में अनुपातों का योगफल होगा। अगर 3 लोगों को बांटा गया होगा, 3 अनुपात पता होगा, तो सी का निकालेंगे सी बटा में सभी अनुपातों का योगफल होता है। और गुणा में क्या होगा, कुल मान होता है, कुल जो मैक्सिमम मान होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप निकालिए ए का हिस्सा, ए को कितना मिला था, ए का अनुपात 4 है, 4 बटा में ए और बी का मान क्या है, 4 और 9 है। 9 4 कितना होगा, 13 होगा, गुणा में कितना हो जाएगा, 39। 13 39, 3 बार जाएगा, 3 चौके 12 आ गया, इतना हुआ। आगे देखते हैं बी का हिस्सा, बी का मतलब 9 है, बराबर क्या होगा, 9 बटा में ए और बी का मान कितना है, 4 और 9 है, 4 और 9 गुणा में कितना हो जाएगा, कुल मान हमारे पास 39 था। 9 4 13 होगा, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा, 27। ये 9 4 13 होगा, 13 हमने कर लिया यहाँ पे, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 9 3 27। एक को मिला 12, एक को मिला 27। बताओ कितना अंतर आएगा, घटा लेंगे वही अंतर आ जाएगा, है ना। घटा के देखिए, 7 में से 2 घटेगा 5 आएगा, बोले तो 15 आपका अंतर आएगा। तो बी को कितना मिला, 15 से ज्यादा मिला, ज्यादा खाता होगा ना। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या निकाल, इसमें आपने 3 चीज सीखा ना, कि अंतर निकालना ये होगा। इसका बेसिक ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करिए। जैसे क्या होगा, यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ कुछ दिन बाद। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक का हिस्सा निकालने का, किसी एक लोग का हिस्सा निकालने का आपने फॉर्मूला देखा, किसी भी वस्तु को 2 लोगों में बांटा गया हो, तो पहले लोग का हिस्सा, दूसरे लोग का हिस्सा। 3 लोगों में बांटा गया होगा, पहले का हिस्सा, दूसरे का, तीसरे का हिस्सा कैसे निकालेंगे, उसका खुद का मान बटा में कुल जो अनुपात था उसका योगफल होगा, और गुणा में क्या लगाते हैं, पूरा पूर्ण मान लगाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस हिसाब से क्या बना, यहाँ पे पहले लोग को मिला था 12 टॉफी, दूसरे को मिला 27, अंतर निकाल लिया गया। अच्छा, आपको डायरेक्टली अंतर निकालना हो ये ना सीखना होता है, इसको मैं बताया हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, और आपको कभी एग्जाम में आएगा लगाने को। तो अंतर अगर निकालना होगा ना, पहले और दूसरे भाग के हिस्से का अंतर जो होगा, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ए और बी का अंतर निकालते हैं, ए व बी का अंतर निकालेंगे, तो अंतर में क्या होगा, जैसे देखिए आपने ए का हिस्सा निकाला, ए का मान रखा था, बी का हिस्सा निकाला, बी का मान रखा था, ठीक है। अगर ए और बी का अंतर निकाले, अंतर का मान आपको रखना पड़ेगा। आप ए का मान निकाले, ए का मान रखे थे, बटा में कुल रखा गया था। वैसे बी का मान निकालना था, बी बटा में कुल रखा गया था। इसी प्रकार अगर आप अंतर निकालना हो, आपको यहाँ पे कितना पूछा है, कितना अधिक मिला, कम ज्यादा का मतलब अंतर ही तो होता है। अंतर निकालना तो आप क्या करोगे, अंश में क्या रखोगे, अंतर का मान रखोगे। किसका अंतर, अनुपात का, क्योंकि यहाँ अनुपात का मान था, अनुपात का अंतर रखोगे। अनुपात का अंतर बताइए कितना होगा, 5 होगा, अंतर 5 होगा, 5 हो जाएगा। और बटा में आपने सभी अनुपातों को जोड़ा भी है, और सबका योगफल कितना होगा, 13 हो जाएगा। गुणा में कितना है, कुल मान कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 39 थी, बता दीजिए कितना आ जाएगा, 13 3 39 बोले तो 15 आ जाएगा। ऐसे अंतर निकाल लिया करते हैं, ये सब नौटंकी कम करते हैं, क्योंकि अभी सीखना है तो नौटंकी करना भी सही है, और क्योंकि ना, अरे मतलब ठीक है बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर निकालते हैं, तो अंतर अगर पूछा होगा डायरेक्टली अंतर काम कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, किसी एक भाग का पूछेगा, भाग का मान निकालने का तरीका होता है। जितने लोगों को बांटा होगा उतना अनुपात दिया होता है, और हर में सभी अनुपातों को जोड़ के लिखा करते हैं। जितना रुपया को, जितना टॉफी को, जितनी वस्तु को बांटा होता है वो गुणा में लिखा जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज थी सवाल के बारे में। इसमें किसी को हल्का डाउट हो तो बताइए, कुछ और इस टाइप के लेके आते हैं, है ना। अच्छा, रही बात डाउट की, दिखाता हूं, एक और सवाल देखते हैं। यहां पर 1152 रुपया है, इतना रुपया है, इसको ए, बी व सी को बांटा गया। ये लिखा प्रश्न में
ना 1152 रुपया है। इसको ए बी और सी को बांटा गया है और ए बी सी का अनुपात हमको पता है, स्मॉल लिख रहा हूँ, ए अनुपात में बी अनुपात में सी का जो अनुपात है वो है 7, 8 और 9 का, ये हमारे पास अनुपात है। और कह रहे हैं फिर क्या निकालना, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा, अगर जिसको फॉर्मूले से लगाना हो लगाइए, और इसको अगर मतलब मन में ही लगा के बताना वो भी कर सकते हैं। ये 28 जनवरी के 2019 के पहले शिफ्ट में परीक्षा में आई हुई थी प्रश्न, ठीक है। और इसका विकल्प होगा 336 है, 342 है, 384 है, 360 है, इतना रुपया है। तो पूछा जा गया है कि ए का कितना हिस्सा होगा, है ना। 1152 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है और बांटने की बात है 7, 8, 9 के अनुपात में बांटा गया है। ए का कितना हिस्सा होगा वो निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लेवल होता है एग्जाम का, अनुपात और अनुपात के प्रश्न है कि ऐसे आया करते हैं आपके जो एग्जाम तैयारी करो, इसमें बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका हिस्सा निकालना है उसका अंश करोगे। हिस्सा निकालना ए का अंश कितना है, 7 है, 7 बटा में। और हर में क्या करते हैं, सभी अनुपातों को जोड़ते हैं। सभी अनुपात को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 8, 7, 15 होगा, 15 और कितना हो जाएगा, कितना लिखते हैं, कितना, 8, 7, 15, 15, 9, थोड़ा तेज काम किया करते हैं ना। और गुणा में सभी पूरा मान 11 से कितना हो जाएगा, 52 होगा। काट दीजिए, जो भी आएगा आपका सही उत्तर आएगा। एक बार चेक करिए, बाकी में तो कर लूंगा ना। थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ाते हैं, नहीं आता है गलत ही सही, लेकिन करते हैं ना। कहते हैं ना कि हाथ खाली सही मगर उठाए रखिए ना, दलदल कितना भी हो पर पाँव जमाए रखिए। और कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, अरे वक्त आने तक हौसला तो जमाए रखिए। ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब पानी क्या हो जाता है, पानी ऐसा चलने में पानी रोक सकते हैं क्या, रुक सकता है, पानी रुक सकता है। लोग कहते हैं बर्फ रुक जाए, बर्फ बन जाए तब रोकी, लेकिन नहीं रोका जा सकता है। मैं कभी किसी फिजिक्स क्लास लूंगा तो बताऊंगा। फिजिक्स में एक होता है फिनोमिना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहते हैं, उसके थ्रू रुक सकता है ना। उसमें क्या होगा, कोई चलनी का थोड़ा सा जो उसके छिद्र होते हैं बारीक रहे, और पानी चाहे इतना बड़ा गिलास का हो, एक गिलास पानी डालिए, उल्टा रखेंगे उसके मुंह के तल पे और रुक जाएगा बड़े आराम से। उसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट काम करेंगे तो रुक सकता है। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे काम होगा, दिमाग लगाएंगे सारा काम हो जाता है। बस कुछ तरीकों को सीखने हैं। आ गया सबका भैया सर, क्या हुआ, कुछ नहीं। गुणा भाग अपने मन से थोड़ा सा तेज से करें ना, फिर करेंगे तो इफिशियंसी आएगी। हाँ? 24 आएगा, 336 ये 24 कैसे आएगा। हाँ देखिए, मतलब होता है क्या कि किसी का हिस्सा निकालना होता है ना, जिसका हिस्सा निकालना उसका मान रखेंगे, बटा में सभी अनुपात का योगफल होता है। सभी अनुपात का योगफल, अनुपात कौन सा था, 7, 8, 9, 15, 15, 8, 7, 15 होता है, 15, 9, हाँ ठीक ना, सही वही होगा, इसलिए 24 यहाँ पे आया। अच्छा, ज्यादा बड़ा ना काट सके, छोटा छोटा काटने का प्रयास करते हैं, चाहे 2 से काटे चाहे 12 से पढ़ लीजिए। इतना तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, हल्का सा प्रयास करें, नहीं तो मतलब कब तक हम साथ देंगे ना। छोटे पदों में काटे, अभी सीखने का समय है। 8 से काटिए, 8 से 24, 8 से पढ़िए। काटे, 12 में 24 हो जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा, 12 में 108, 12 में 108 और 7, 12 में 72। 2 से काटिए, कितनी आ जाएगा, 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, गुणा कर लीजिए 48 का 7 से, कितना होगा, 7 8 56, बोले तो यही आएगा ऑप्शन, सही है। एक गुणा मिल गया, काम खत्म, है ना। क्या वो 12 से कटा, 12 ऊपर ले जाए और 48 बचा, 2 से 48 गुणा करिए, 7 8 56, इकाई 6 मिल गया, लगा दीजिए, बढ़ जाएंगे, क्या मतलब गुणा करने का, ठीक है। तो फिलहाल आप गुणा कर लीजिएगा, जैसा भी होगा। क्या नहीं आया समझ में, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, कोई अरे कुछ नहीं का कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे सवाल कहा था कि कुछ रुपया था, उसको 3 लोगों में बांटा गया है, अनुपात हमको पता है, ए बी सी का मान पता है, 7 8 9 है। हमको किसी का हिस्सा निकालना होगा, एक का हिस्सा निकालना है, पहला अनुपात बटा अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान। दूसरे का हिस्सा निकालना होगा, दूसरा अनुपात बटा में अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान। तीसरा निकालना होगा, तीसरे का बटा कुल मान अनुपात का योगफल गुणा में कुल मान होगा, ये काम होता है।
अब पहले कैसा निकालना था, 7 था पहले का मान, और कुल मान कितना है, कुल योगफल कितना अनुपात का, 8 7 15 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 आ गया, सिंपल था। और गुणा में कुल मान मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू, m का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो आपके पास कुल मान अधिकतम जिसको बांटा गया है वो यहाँ पे 1152 था, काटा गया। आराम से काट सकते हो सिंपल रूप में। 12 का पढ़ा सबको याद होता, नहीं याद होता 8 3 24 होता, 8 का पढ़ा याद होगा, 8 से काटेंगे 8 3 24, 8 से इसको ले जाएंगे 8 एकम 8 होगा ना, 8 कितना बचा, 3 बचा है ना, 8 3 बचा, यहाँ 35 होगा, 8 चौके 32 आएगा, 32 3 35, फिर 8 चौके 32 ऐसे कटेगा, फिर जो यहाँ 3 बचा 3 से काटने का प्रयास करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर नहीं आ रहा छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, बड़ा कदम से क्या होगा, दिक्कतें हो सकती है, छोटे रूप में काम करें, जहां पे दिक्कत हो करिए। देखिए मैथ है, यहाँ पे नंबर फिक्स होता है, एफिशिएंसी बढ़ी होगी तभी। और ज्यादा पढ़ के क्या कर लोगे, ज्यादा पढ़ के अगर सवाल लगा ही नहीं पा रहे हो, सब पढ़ जानते सब हो लेकिन सवाल नहीं लिख पा रहे, काट पीट नहीं पा रहे, दिक्कत होगा। और यही 4-5 चैप्टर जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिखाया जाता है, आगे आपके कॉन्सेप्ट और जाता है, इससे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे सरल करना बहुत कम थोड़ी होगा, यहाँ पे सीखोगे, दिमाग लगा काम करोगे, है ना। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, समानुपात का है, पहले इसको कर लेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। ये शिफ्ट नंबर 2 में आया था 2019 के 28 तारीख के पेपर में, कांस्टेबल वाली। 4/5 है, अनुपात है, 12/10 है, समानुपात है, x/6 है, अनुपात है, 9/2 है। कह रहे x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू फाइंड करिए। x एक अननोन टर्म है, वेरिएबल है, इसी की वैल्यू फाइंड करना। 12 विकल्प है और 15 है, 18 है, यहाँ दशमलव में भी आपको लिखा गया है। ये था प्रश्न। 12 15 18 के साथ साथ में 16.5 लिखा है। तो इसमें ये मतलब इसे भिन्न का कुछ खास रूल लगेगा, बहुत विशेष नहीं है। देखिए करके दिखाते हैं। ऐसे मतलब भिन्न का एक नया नियम भी आप जानने वाले हो, नया क्या पुराना ही है, वैसे चर्चा हुई थी। 4/5 है, अनुपात में 12/10 है, समानुपात है, x/6 है, जो भी आएगा थोड़ा सा देखिए प्रश्न इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/5 का मतलब 4/5 ऐसे कर लीजिए, मन करा तो आप इसको सिंप्लीफाई नॉर्मल कर सकते हो, जैसे ये कट सकता है थोड़ा थोड़ा। कैसे कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना, 2 पंचे 10, इतना बांट सकते हो आप। इतना करके काम करेंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। आपको पहले बेसिक से बताता हूँ, हाँ सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाकी ट्रिक तो बात में है ना। कभी अगर ट्रिक फंसा करती है तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो फिर ट्रिक पे आ जाएंगे। 4/5 है, इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, और 6 बटा कितना हो जाएगा 5, इतना हुआ। समानुपात का मतलब बराबर करेंगे, x/6 है और पूरक बटा कितना होगा 9/2। अब यहाँ जब बटा का बटा आता है तो क्या होगा, वहां पे पहला गुणा चौथा होता है, दूसरा गुणा तीसरा होता है। 1 2 3 4 बाहर बाहर गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर गुणा कर लेते हैं, भिन्न का रूल होता है सिंपल सा। इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, 4 गुणा 5 बनेगा, और यहाँ पे 5 गुणा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कट रहा है, तो जो समझदार होते हैं, समझदार बन जाते हैं जो, वो यहाँ से इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे ना। हर का अंश कटा, हर का हर कटा, इस तरह से काट सकते हैं। बाकी यहाँ पे करके दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे इसको भी आप काट सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए। 2 गुणा x होगा, 2 गुणा में x आ जाएगा, बराबर में बटा में क्या होगा, 6 गुणा में 9 होगा। इतना पा गए हैं। अब यहाँ पे इससे काट सकता था, क्योंकि देखिए 2 से 6 कट रहा है ना, इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं काटे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे जाएगा। अब यहाँ पे बात बताऊं, इस 6 को 6 से काटने का मन कर रहा है, कट जा रहा है, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए जब इधर एक ही भिन्न हो, इधर एक भिन्न हो, बीच में बराबर लगा तो आप सामने सामने काट सकते हैं। क्यों, वजह यह है कि हर में इधर जाएगा तो अंश में हो जाएगा, तब तो काट ही देगा इसको। ये हर में इधर है, इधर तिरक गुणा करेंगे, हर से अंश में आएगा तो अंश हर कट जाता है। इस तरह से हम इसको यहाँ सामने नीचे से नीचे काट देंगे। 5 से 5 कटा, अच्छा हर में था इधर जाता अंश में आता, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ काटते एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, इसलिए यहाँ इसको खत्म कर दिए। इस 2 की वजह से क्या गया, 4 चला गया, 2 गुणा 4 2 बार गया। हर में 9 है, तिरक गुणा होगा, 9 गुणा कितना आ जाएगा 18, ऐसा 18 आ गया। कर लीजिए जो कुछ हो। ये था यहाँ पे।
आगे करेंगे तो कुछ और सवाल हमारे पास है। ये 2009 के परीक्षा में आया था और इसमें लिखाया है, प्रश्न में लिख रहा हूँ तो जो आप कर रहे कर लीजिए कुछ सेकंड। जैसे ये 50 ग्राम है और 2 किलोग्राम है, में क्या अनुपात है? ये प्रश्न है। 50 ग्राम है और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? ठीक है, 1 अनुपात में 40 हो जाएगा। हाँ ठीक है। 5 अनुपात में 80 हो जाएगा, 2 अनुपात में 82। इतना सा आएगा। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, कभी भी अगर दो पदों का अनुपात निकालना हो तो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात क्या होती है कि वो मात्रक समान होने का। ये ग्राम में किलोग्राम में है, नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ी दुविधा होगी, इसलिए इसको हम लोग एक काम करेंगे, दोनों को किलोग्राम में तो बदल लें तो दोनों ग्राम में बदल लें। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, आप इसका करिए, ऐसे निकालते हैं। 50 ग्राम था, यहाँ 50 ग्राम होगा और 2 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम होगा। अब ग्राम ग्राम बन गया, हल्का नीचे आ जाएगा आराम से, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, इससे कट जाएगा। और 5 का क्या हो जाएगा? 5 जो कि 20 होगा, बोले तो 40, 1 अनुपात में क्या हो जाएगा? 40 आएगा। ये काम कर लेंगे, हो गया काम ना। 1 अनुपात यहाँ पे मात्रक समान होगा तभी अनुपात निकाला करते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। आसान आसान सवालों के साथ पढ़ूंगा, दिक्कत नहीं लीजिएगा। ये भी पूछी गई थी सर। ये 2009 की है ये। अरे सवालें ऐसी आती है ना, मतलब कि विश्वास नहीं होता है। आई थी कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय क्या पूछा था? अपरिमेय में कुछ कई भिन्न था, उसके साथ पाई था, तो पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है। तो वहां पे प्रश्न था, इसी में मिला था। तो सवाल मतलब बहुत टफ थोड़ी होता है, नहीं बहुत कठिन नहीं होता, जहां तक मेरा मानना है। मैं देखा कि बहुत कुछ टफ नहीं रहना चाहिए। दिक्कत होती है ज्यादा बच्चों को जी के जीएस में, और फिर रीजनिंग में फंसा देती है कभी कभी। रीजनिंग फंसाने काम करती है। रीजनिंग में थोड़ा सा अगर हल्का लैंग्वेज बढ़ गया तो हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें आप कोई भी ज्यादा बोलिएगा नहीं ना। मैं सवाल दे रहा हूँ इसको, मतलब एक बार देखता हूँ कौन जिसे कहूंगा वो देखिए कैसे लगा पाता है। आप थोड़ा सा शांत रहिए, कोई भी ना बताएगा इसका आंसर। मैं सोचने कि हम बता दें। ये सिर्फ फर्स्ट में 2018 के परीक्षा में 26 तारीख 10वां महीना 26 अक्टूबर को आया हुआ था। अभी देखते हैं। एक्स अनुपात 9 है, समानुपात 9, 5 अनुपात यहाँ पे y है। तो कह रहे हैं एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स इंटू वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का अलग अलग नहीं, एक्स गुणा वाई का मान निकालना है। 9, 5 ऐसा दिया गया है। इसको देखते ही अगर ना लग पाए तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो पढ़ने में है तो पढ़ाने में है। अच्छा, पढ़ाने में हो सकता है, पढ़ने में भी हो सकता है। तो देखिएगा कहाँ गड़बड़ी आप कर रहे हो वो देख बताना। ये है 4 विकल्प, इसमें x गुणा y का मान निकालना है। अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कोई समानुपात होता है उसको सरल कैसे करते हैं। कोई समानुपात होता है उसको सरल कैसे करते हैं ना। मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल होता है, ये होता है। बाह्य पद कौन है? x और y है। तो x y का जो गुणनफल होता है क्या होगा? वो मध्य पद गुणनफल के बराबर होगा। मध्य पद क्या है? 9 गुणा में 5 होता है। तो x गुणा y का मान कितना आएगा? वैसे थर्ड या फोर्थ में कोई ऑप्शन हो गया? सेकंड होगा, ठीक है। इसको देखते अगर ना लगा पाओ तो गलत बात है ना। बहुत आसान सा था। बाह्य पदों का गुणनफल x इंटू y बराबर 9 × 45, काम कर दीजिए, खत्म हो गया। क्योंकि x और y का गुणा निकाला था। अच्छा, x y का अनुपात निकालते तो मैं मानता कि हाँ कुछ ऐसा था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ऐसा होगा, क्योंकि x y आपस में क्या है, ये गुणा के संबंध में ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे और अगर देखें तो ये 2018 में 26 तारीख को सेकंड सेट में प्रश्न था। अनुपात समानुपात से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक प्रश्न तो ये लूंगा, ये 2018 ये अलग है, जो देखा था वो नहीं लूंगी, वो कहीं और मिस हो गया। x अनुपात y, x अनुपात 4 है, समानुपात होगा, y अनुपात 5 होगा। तो x रेशियो y की वैल्यू निकालना है। x अनुपात 4,
y अनुपात 5 का मान पता है, ये मतलब आपस समानुपात में है, तो आपको x अनुपात y का मान निकालना है। ये 2018 में 25 तारीख को था, 25 अक्टूबर को 5 अनुपात 4 है, 4 का 5 के साथ है, 16 का 25 है, बाकी क्या ही बताएं, 1 अनुपात 20 है। ये था प्रश्न। x अनुपात y का मान निकालना है। अगर डायरेक्टली दिमाग ना लगा पाए तो थोड़ा सा सब्र करें, देखें x बटा 4 कहते हैं इसको हम लोग, बराबर में y बटा 5 कहते हैं। ठीक, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा, अदला बदली करेंगे तो x बटा क्या होगा y होगा, बराबर में 4 बटा 5 हो जाएगा। x अनुपात y लिख सकते हैं, बराबर में 4 अनुपात में 5 हो सकता है। ये आ जाएगा आराम से, है ना। इतना सा काम करना था। क्या हुआ, सिंप्लीफाई करें, x बटा y होगा बराबर 4 बटा 5 हो गया, अंश का हर आएगा, हर का अंश भेज देंगे, यहाँ पे केवल इसी को पछाना करेंगे, x बटा y बराबर 4 बटा 5 आया, इसको अनुपात में 4 अनुपात 5 कह सकते हैं। जो भी ऑप्शन हो सही कर सकते हैं। ये सवाल था, काफ़ी आसानी से जो हम लोग कर पाएंगे। देखिए, आसान सवाल लगाने से कॉन्फिडेंस आता है, उनमें भी आता है जो सवाल, जिनको सवाल से बहुत ज़्यादा रास नहीं होता उनको भी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा मन में जगे कि हाँ हम भी ठीक है पढ़ने में, हमें आ गया, मतलब पढ़ने में सही है। और फिर उसके बाद फिर जो कुछ होगा उसके बाद तो मिलता रहेगा। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि मतलब आपके लेवल से हटकर काम कर रहे हैं हम लोग, वही हो रहा है जो आपके यहाँ अभी तक आया हुआ करता था। हाँ, लेटेस्ट भी लेंगे अभी जस्ट। है 264 है, इसको 31 अनुपात 13 के अनुपात में बांटा गया है, तो छोटा मान कौन सा होगा। 264 को 31 और 13 के अनुपात में बांटा गया है, छोटा मान निकालना है। ठीक है, और यही मैं भी बताने वाला था। 2018 का ही जो था 65 होगा, 91 होगा, 78 होगा, 104 होगा। ये है प्रश्न, इसी के लिए हम सबको काम कर रहा है। तो सबसे छोटा मान निकालना है। देखिए, अगर किसी भी संख्या को 2 पदों में बांटा गया होता है अनुपात में, तो वहाँ पे किसी भी भाग का मान निकालने का हमने अभी तरीका सीखा था। पहला मान निकालने के लिए पहला बटा अनुपात को योगफल गुणा में कुल मान लिखते थे। वैसे यहाँ पे छोटा मान किसका होगा, देखिए ये 31 गुना है, ये 31 गुना है, 13 गुना है। 13 गुना मान छोटा होगा, सिंपल सा लग रहा है ना, 31 वाला बड़ा होता है, तो 13 गुना मतलब बोले तो दूसरा मान छोटा होगा। दूसरा का मान कितना होगा निकालना है, तो दूसरा मान निकालने में क्या होता है, जिसका मान निकालना है उसका अनुपात लिखते हैं, बटा में अनुपातों का योगफल होता है, गुणा में कुल मान होता है। अब इसी को हल करेंगे, आराम से हो जाएगा। दूसरा मान छोटा अनुपात के साथ है, छोटा मान लिखेंगे, बटा में क्या होगा, कुल अनुपातों का योगफल होता है, गुणा में पूरा मान होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हल कर लीजिए, 13 होगा बटा में 31 प्लस में क्या हो जाएगा 13 होगा, गुणा में 231 जोड़ देंगे ना, 3 1 4 हो जाएगा, 4 होगा 44 आ गया है और 264 आ गया। आराम से भाग कर लीजिए, जो भी आएगा देख लेंगे। 44 से भाग जाएगा क्या, 22 से कर दें कहिए तो, वैसे 22 से 22 और 44 होगा, 22 से कम 22 होगा 4, 22 और 44 होगा, 12 2 6 12 बोले 6 आ जाएगा, 13 का 6 गुणा कर दीजिए, जो कहोगे वही आएगा। ठीक है, ये था कुछ सवाल। ठीक है, कौन सा लगाए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी संख्या को किसी अनुपात में बांटा गया होता है, तो किसी भी भाग का मान निकालने का हम लोग तरीका सीखे, कई सवाल इस पे लगा, अनुपात समानुपात के कई कॉन्सेप्ट सीखे। फिर से मिलेंगे नई क्लास पे नए सवालों के साथ में। और फिर अभी अनुपात समानुपात मतलब बोले तो आपके सिलेबस का दिया हुआ 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 चैप्टर हो चुका है अभी, और अभी मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ 5 चैप्टर खत्म किया हूँ। अभी हो सकता है कि कल संभावना पूरी तरह से कि 1 पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक जितना सवाल जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, हर चैप्टर से कम 2 सवाल लेके आऊंगा, उस पर फिर से रिवीजन करेंगे। और सवाल कौन सा होगा, जो पिछले साल आया हुआ है और जो खास प्रकार से मॉडल पेपर बनाया गया है, उन्हीं सवालों को लेके आएंगे। कल कुल मिलाकर पहले हम लोग कम से कम 10 सवाल हल करेंगे, उसके बाद ही कुछ नया करेंगे। बाकी अनुपात समानुपात को और भी पढ़ाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।